हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट रहने वाली, बाकी आप थंबनेल लेकर समझ ही गए होंगे। जी हाँ, जल्द ही आपको शासकीय विद्यालय के अंदर प्रयोगशाला सहायक व ग्रुप डी, जिसे हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं, के पदों पर भर्ती शीघ्र ही देखने को मिल जाएगी। ठीक, कितने पदों पर भर्ती निकलेगी और क्या विद्यालय स्तर पर भर्ती होगी या आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होगी, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, जो भी हमारे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे थोड़ा हमें इसका मोटिवेशन भी मिल सके। ठीक, आइए बात करते हैं इस भर्ती की। तो शासकीय विद्यालय में, जैसे ही आपको पता है, राजकीय विद्यालय में इस समय चतुश्रेणी कर्मचारी की कुछ दिनों पूर्व तक जो फॉर्म भरे थे, वो जो फॉर्म थे वो भरे जा रहे थे। और उसी क्रम में अब आपका शासकीय विद्यालय के अंदर भी जितने भी आपका शासकीय विद्यालय हैं, उन शासकीय विद्यालयों से डेटा मांगा गया है। चाहे वो प्रयोगशाला सहायक के पद हों या ग्रुप डी के पद हों, कैसे कैसे भरे जाएंगे, आइए इन सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक, बात करते हैं इस भर्ती की। तो एक लेटर जारी किया गया है निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा। आइए देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है, ये पत्र है निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड नूरखेड़ा देहरादून। सेवा में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड, पत्रांक संख्या ये दिया गया है आपको। ठीक, इसमें कहा गया है कि शासकीय विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों की भांति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के संबंध में, अशासकीय विद्यालयों की भांति जैसे अशासकीय विद्यालय में आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती चल रही है, उसी क्रम में आपका अशासकीय विद्यालय के अंदर भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो नियुक्ति है उस भर्ती किए जाने के संबंध में लेटर जारी किया गया है और समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। ठीक, 11 मार्च को ये लेटर जारी कर दिया गया था। इसमें क्या कहा गया समझते हैं, देखते हैं। ठीक, इसमें कहा गया है कि कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या दिनांक 11 फरवरी 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अशासकीय विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों की भांति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति किए जाने के संबंध में वर्णित बिंदुओं तथ्यों का परीक्षण कर अग्रेतर कार्रवाई करने तथा शासन के पत्र संख्या दिनांक 15 जनवरी 2026 के आलोक में युक्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। अतः शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में परिचारक के पदों पर स्वीकृत कार्यरत रिक्त, चाहे परिचारक के जो पद हैं, चाहे जो स्वीकृत होते हैं या कार्यरत हैं, या कोई रिक्त पदों की सूचना जनपद स्तर पर निम्नवत प्रारूप पर संकलित कर 1 सप्ताह के भीतर निदेशालय के शासकीय अनुभाग के ईमेल देहरादून107@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सूचना समय अंतर्गत शासन को प्रेषित की जा सके। मीन्स ये लेटर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी को इसलिए जारी किया गया कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत, अपने जिले के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों से ये सारी डिटेल इकट्ठा कर शासन को भेज सकें और जल्द से जल्द उन पदों का ब्यौरा मांग कर भर्ती शुरू की जा सके। ठीक, तो जैसे जनपद का नाम है, विद्यालय का नाम है और विद्यालय में 30/9/2025 की स्थिति अनुसार छात्र संख्या कितनी है। पूर्व में परिचारक के जो परिचारक मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि विद्यालय में जो फाइल देने वाला शिक्षकों को, या पानी पिलाने वाले शिक्षक को, या बाकी अन्य काम करने वाला है ना, उसके परिचारक कहते हैं। स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत कितने हैं और रिक्त कितने हैं। आउटसोर्सिंग से सृजित परिचारक पदों का विवरण, आउटसोर्सिंग से पद कितने आपने परिचारक रखे हैं, उनका स्वीकृत कार्य रिक्त क्या है। आउटसोर्सिंग से सृजित प्रयोगशाला सहायक के पदों का विवरण, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के पदों का विवरण भी मांगा गया है। ठीक, तो संभवतः इस पत्र को देखकर हमें यह अनुमान लगा है कि जल्द से जल्द जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें जो है आपका क्या कहते हैं, जितने भी आपका चतुर्थ श्रेणी के पद हैं और जितने भी आपके प्रयोगशाला सहायक के जो रिक्त पद हैं, उन सभी पदों पर जो है भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक ये ऐसी जानकारी है जिससे मतलब ये हम मान सकते हैं कि चाहे अगर आप ग्रुप डी की जॉब नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट कम से कम आप शासकीय विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के पद पर बने रह सकते हैं। और जो ये भर्ती है, ये पूर्णतः आपका ये भी आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से भरी जाएगी। ठीक है, आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से इन पदों को भरा जाना है। और यदि विद्यालय स्तर पर होता है तो विद्यालय स्तर पर प्रॉपर आपका जितने भी फॉर्म आएंगे, उन फॉर्म के अनुसार जो मेरिट बनेगी और मेरिट के अनुसार ही क्या करा जाएगा, उन पदों पर अभ्यर्थी को रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आप सभी के साथ साझा करी, कैसी लगी हो जरूर बताइएगा।
और इसी तरीके से जो ये आपकी जो भर्तियां हैं, चाहे शासकीय विद्यालय शिक्षक भर्तियां हों या अन्य भर्तियां हों, आपको हमारे प्लेलिस्ट शासकीय विद्यालय का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर आपको सारी भर्तियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक। और कब कब इंटरव्यू होने वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी सारी जानकारी, इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।